हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट जो वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने किया था, एमसीक्यू है। थोड़ा सा ये जो मेथड से ना कैलकुलेशन आपका होगा। जो मैं सेकेंड मेथड बोल रहा था ना, डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इजीली हो जाता। तो मुझे लगा ना, बाद में जब मैं सोचा तो मुझे लगा कि ये शायद ज्यादा आसान होगा। तो ये मेथड 1 था। इसका सोल्यूशन तो आपने लिख ही लिया होगा। नहीं लिखे हैं तो फिर एक बार प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। यहां से रूट्स निकाला था, बाकी ये चीजें। अब मैं जो है जो आना चाहता हूं, इसका जो मेथड 2, जो सबसे आसान मेथड होगा, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो इसको बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको बड़े इजी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आंसर सेम आएगा, वही आएगा जो आपका इस मेथड से आया है। चलिए इतने ही इरेज करके मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने मान लिया कि इसके रूट्स जो है ना, क्या है, अल्फा 1 बीटा 1। मैं जूम कर लेता हूं। ये जो पोलिनोमियल है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा 1 और बीटा 1। और ये जो गिवन पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके रूट जो है अल्फा 2 और बीटा 2। ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, हम इसका अलग से इसका रूट्स निकाल रहे थे ना, रूट्स निकाले मतलब जीरोस, फिर यहां पे अप्लाई किए जो पिछला मेथड था। इसमें देखिए बड़ा आसानी से आ जाएगा। हमको पता है इस पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका होगा। माइनस पी बाई 1 मतलब सिंपली माइनस पी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस बीटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दीजिए, माइनस लिख दीजिए। यहां पे बी माइनस 5 है और ए जो है मेरा 4 है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5/4। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। बस वो रिलेशन जो लिखा ना ट्वाइस, तो ध्यान दीजिएगा। अल्फा 1 मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा 2 का 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स अल्फा 2। और यहां पे बीटा 1 क्या होगा, 2 टाइम्स बीटा 2, तो प्लस 2 टाइम्स बीटा 2, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स। मैंने ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके जो जीरोज हैं, रूट्स मतलब जीरोज जो हैं वो ट्वाइस हैं इसके जो रूट्स हैं। तो मतलब इसके रूट्स अगर अल्फा 2 बीटा 2 हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा 2 2 बीटा 2, यही ना। तो पहले मैंने माना अल्फा 1 बीटा 1, वहां से ये रिलेशन, फिर ये रिलेशन निकाला। अब मैंने क्या किया, इस अल्फा 1 को 2 टाइम्स अल्फा 2 लिख दिया, बीटा 1 को 2 टाइम्स बीटा 2 रख दिया। अब देखिए क्या करना है। यहां से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 से अल्फा 2 प्लस बीटा 2 की वैल्यू उठा के रख दूंगा। तो यहां पे 2 टाइम्स अल्फा 2 और बीटा 2 का सम क्या है, यहां से 5/4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है ना। तो ये 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5/2 एंड इधर माइनस पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, जो हमारा आंसर पहले मेथड से आया था। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये आप लगाते ना तो बहुत कम समय में आपका कैलकुलेशन अपने आप हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाता, मैं अपने आप मतलब इजीली हो जाता। प्लीज बोलिएगा। तो ये भी एक मेथड था, मैं दूसरा मेथड से बता दिया। अब तीसरे मेथड से अगर आप करना चाहे तो करिएगा, थर्ड मेथड से। बट अब मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगा। और जिसको अभी जस्ट मैं बोल रहा था, तो वो क्या, जो जस्ट पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना, देखिए उसका डायरेक्ट यूज हो गया। ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप फिर जो है मेरे सोल्यूशन को देखिएगा। प्लीज पहले पढ़ें। क्या बोला, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस, सम और प्रोडक्ट जो है ये है रिस्पेक्टिवली, देन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। तो बोला कि वो उसमें से, मतलब अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होगी, जिसके सम और रूट्स ये हैं, ठीक है। तो सम और
सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दिया हुआ है। तो मैंने एक तरीका आपको जो बताया सबसे आसान जो होता है ना, क्या अगर ऐसा हो तो उसमें से एक पोलिनोमियल ये होगी डायरेक्ट, और हमने एक इसका दूसरा तरीका भी एक्सरसाइज में देखिएगा किया हुआ था, लेकिन ऑप्शन को देख के ना बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये डायरेक्ट आप पोलिनोमियल की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं एमसीक्यू में अगर ऑप्शन को देखते हुए, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या है, यहां पे आप देखेंगे तो 1 लिखा है। तो अगर x के कोफिशिएंट 1 है तो फिर डायरेक्ट ये रूल आप यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो डायरेक्ट पोलिनोमियल आ जाएगी। ये एक तरीका बता रहा हूं, ऑप्शंस में अगर हर एक का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, बोला है ना सम ऑफ जीरोज कितना 2√2, तो सॉरी 2√3, तो 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 3, तो ये मेरी पोलिनोमियल आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 3, ये मेरी पोलिनोमियल होगी। ऑप्शन पे जाते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस दे दिया, ये गया। सी पे आइए, ये स्क्वायर में दे रहा है, ठीक है, उस पे आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस, लेकिन देखिए यहाँ पे भी माइनस दे दिया, गड़बड़ हो गया, और यहाँ पे दोनों जगह प्लस दे दिया, ये भी गड़बड़। दैट मीन्स मेरी बी ऑप्शन सही है। अब आप बोलेंगे सर कैसे सही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर लिखा है ना, इस पे जरा ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरी क्या है, पहली चीज की इसको स्क्वायर कर दीजिए ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला बनता था। अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे करूं ताकि क्वेश्चन भी आपको दिखे, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a मेरा है x, b है √3, तो √3x ऐसे लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3। देखिए यही तो हमने जो निकाला था वही आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। तो इसीलिए मैं बोला था जब 3 ऑप्शन कट हो गए तो ऑब्वियस ही बात है जो एक ऑप्शन बचा है वही सही होगा। तो यहां से एक तरीका शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ना, उसमें क्या होता है इक्वल टू 0, तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आएगा, यही एक ही होगा। लेकिन पॉलिनोमियल्स में याद करिए को मतलब फिर क्या होता है ना, दिक्कत क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन में आ जाता है ये नंबर, तो फिर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर में वो जाके मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब ऑप्शन में आए एमसीक्यू में, तो फिर अगर उसका कोफिशिएंट हर एक में एक्स स्क्वायर का 1 है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आता है, आपके स्क्रीन पे है, मैंने वेरीफाई करके भी दिखाया, ठीक है। ये भी 2024 का स्टैंडर्ड मैथ्स का, अब जो भी सेट का रहा हो, सेट 2 सेट 3 जो भी है, बट ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में किया था क्वेश्चन, उसका सेकेंड मेथड मुझे लगा कि ये थोड़ा आसान होगा, और इसमें ये अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं जो तरीका बताया यही एक क्वेश्चन या यही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और भी जो मेथड हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।